नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिले के जमानिया नगरपालिका क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हरपुर में है। आज 14 नवंबर भी है और आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस भी है और इस मौके पर बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बाल दिवस के मौके पर आज हम एक ऐसी बालिका से आपको रूबरू कराएंगे जिसको सुनने और देखने के बाद आप काफ़ी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा मौजूद है जिसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम पूरी तरह से कंठस्थ हैं और एक स्वर में बिना रुके 75 जिलों के नाम वो बता सकती है। इस प्रतिभा को देखने और सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और आपको रूबरू कराएंगे उस बच्ची से जिसे देखने के बाद आप काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे कि इतनी कम उम्र में 75 जिलों के नाम इसको कैसे कंठस्थ हैं। हालांकि इस उम्र में बहुत से बच्चों के अपने जो पठन पाठन की चीज़ें हैं वो तक याद नहीं हो पाती हैं और ऐसे में यदि 75 जिलों के नाम इस बच्ची को याद है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर विशेष प्रतिभा छिपी हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पे देखिए मौजूद है हमारी एक बच्ची है। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज समा परवीन। बेटा कहाँ रहते हो? गाजीपुर जिला जमानिया कस्बा जी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? क्लास 5 में पढ़ती हो? हाँ। घर में कितने लोग हैं? 5। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 2 बहन। अच्छा, 2 बहन हो। भाई नहीं है। अच्छा, पिता क्या करते हैं आपके? पापा टेलर हैं जी। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, सुना है कि आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम पूरी तरह से याद है? हाँ। याद है? हाँ। तो हम चाहेंगे कि आप उन जिलों के नाम जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं और बताएं। बताइए। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, हरदौल, झांसी, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, लखनपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, बलरामपुर, संतकबीरनगर, संतकबीरदास नगर, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, वाराणसी, कुशीनगर, गाजीपुर, मुरादाबाद। ये बेटा तो बहुत आपने अच्छी चीज़ सुनाई है और बहुत से लोगों को ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। अमूमन लोगों को 4-5 जिलों के ही नाम याद होते हैं और आपको तो पूरे 75 के 75 जिलों के नाम याद हैं। घर जाने के बाद कितने पढ़ती हैं आप? घर जाने के बाद शाम को मैं 6 बजे बैठती हूँ। 9 बजे तक मेरा पढ़ाई का समय होता है। फिर 9 बजे के बाद मैं खाना खाकर सो जाती हूँ। खेल कूद भी करती हैं? खेल कूद ज्यादा नहीं करती हूँ, वैसे एक आधे घंटे या 1 घंटे में खेलती हूँ। जी। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ याद है जो और अन्य लोगों को याद ना हो? क्या बता सकती हैं? देशों के नाम थोड़े याद हैं। अच्छा, देशों के नाम भी याद हैं आपको? तो थोड़ा सा बताइए कि उन देशों के नाम जो आपको याद हैं। मेरे को देशों के नाम याद है मगर नहीं पता कि मेरे कितने याद हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको जितने याद हैं बस उतना बताइए। भारत, अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, इथियोपिया, फिलीपींस, मिस्र, वियतनाम। ठीक है बोल। अच्छा चलो, कोई चाहोगी तो शुरू कर सकती है। आप फिर से बताना चाहोगी? किराने दें? इतना ही अभी तक याद। अच्छा, अभी इतना ही याद है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी। ये बच्ची के पास एक नॉलेज है और एक तरह से कहें तो इसका IQ लेवल बहुत हाई है और इसके अंदर जो प्रतिभा छिपी है वो कहीं ना कहीं इस प्रतिभा का आगे सही प्लेटफॉर्म मिला तो ये बच्ची काफ़ी हद तक आगे जाएंगी। लेकिन इस बच्ची को आगे ले जाने में कहीं ना कहीं अभिभावकों का एक अहम रोल होता है और यहाँ पे इस स्कूल के अभिभावक भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस तरह की बच्चियों को प्रमोट करने के लिए किस स्तर से विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रयास किया जाता है कि ऐसे बच्चों की प्रतिभा निखरे और ये विश्व पटल पे या भारत देश में कह लें या प्रदेश में कह लें या जिले में कह लें, ये अपना नाम रोशन कर सके। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाँ बिल्कुल, आप अपना पहले तो परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रतिभा सिंह है। मैं प्राथमिक विद्यालय हरपुर में एक असिस्टेंट टीचर के तौर पे हूँ और इन बच्चियों को ये जब भी 3 में थी
तब ये 75 जिलों के नाम मैंने एक बार इन लोगों को दिया था याद करने के लिए, जिसमें से ये बच्ची जो है याद रखी है। और ये जब मैं 1 साल के लिए किसी दूसरे विद्यालय में संबद्ध थी, जब मैं वापस आई तो मैंने एक बार इससे फिर पूछा कि तुम्हें वो याद है, तो इसने एक बार में मुझे सुनाया। मतलब ये क्लास 3 से ही इसको याद है? हाँ, क्लास 3 में मैंने दिया था, ये बात करवाई थी। और उस टाइम इसकी एक बहन भी थी, एक वो क्लास 4 में थी, तो दोनों बहनों ने याद किया था। और भी बच्चे याद किए थे, उस वक्त में बहुत सारे बच्चों ने सुनाया था, लेकिन इनको अभी तक वो बात ही याद है। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और पढ़ने में ज्यादा अच्छा एक ये इसके तरफ से एक एफर्ट रहता है, जो भी काम दिया जाता है उसको वो बखूबी करके आती हैं ये। और ये प्राथमिक विद्यालय हरपुर की बात की जाए तो इसमें और भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें इस तरह की टैलेंट हो, या ये इस विद्यालय में ये पहली छात्रा है जो इतनी इसके पास टैलेंट है और आईक्यू लेवल इसका बेहतर है? नहीं, और भी बच्चे हैं जो कि इस तरीके की बातें करते हैं, कर सकते हैं। अब वही बात है कि उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी और हमें मेहनत करनी है, तो उनका जो नर्वसनेस है वो खत्म हो जाएगा। निसंदेह अगले महीने में शायद आप किसी और बच्चे का वो इंटरव्यू लेने आए। इनके माता पिता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, चूंकि इसके पास टैलेंट है? नहीं, बिल्कुल उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और ये बच्ची आगे तक जाए। और ना ही गाजीपुर में, मैं चाहती हूँ कि ये पूरे प्रदेश में और देश में नाम उज्जवल करे, और मेरी शुभकामनाएं इसके साथ है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य को निखारने में अध्यापकों का काफ़ी अहम रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि ये आखिर बच्चों को किस तरह से प्रतिभावान बनाने के लिए प्रयास करती हैं। जी बताइए, पहले अपना परिचय दीजिए। मैं सुषमा सिंह, प्राथमिक विद्यालय हरपुर की प्रधानाध्यापिका हूँ। और देखिए, ये हमारे सभी शिक्षकों के सहयोग से ही होता है। और जो है हम लोग इनको, ये हमारे स्कूल की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा है और ये हर क्षेत्र में आगे है, पढ़ाई में, ड्राइंग में, सिंगिंग में, डांसिंग में। और इसमें हम सभी अध्यापकों का सहयोग है। हमारे सर हैं अनुराग सर, ये अभी क्लास 5 के क्लास टीचर हैं और इनका भी काफ़ी सहयोग है। पूरा ये एक सहयोगात्मक एक कार्य होता है कि कोई भी सर्वविद्यालय जब आगे बढ़ता है तो सभी एक दूसरे के साथ पकड़ के चलते हैं। और हम लोगों के साथ ये बड़ी अच्छी बात है कि जो मैम का जो हम लोगों के प्रति जो रुझान रहता है वो इतना बढ़िया रहता है, और वो पूरा खुला एक मंच देती हैं हम लोगों को काम करने के लिए। आपस में एक तालमेल, एक कॉपरेशन होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा तालमेल है। और जो आवश्यकता होती है उसको वो तुरंत विलंब नहीं करती है, तुरंत उसको पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि इस चीज के लिए पैसा आएगा, ग्रांट आएगा तो भी होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैम उस चीज को कर देती हैं, बाद में जब आते रहता है वो उसको करती है, सुनिश्चित करती हैं। लेकिन अगर हमारा कुछ भी डिमांड है वो उसको तुरंत पूरा करती हैं। मैडम, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ऐसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए आपके बेसिक शिक्षा विभाग में क्या कोई ऐसी योजना या इस तरह की कोई चीजें हैं जो इन बच्चों को काफी आगे तक ले जाने में सहयोगी होती हैं? देखिए, विद्या ज्ञान का फॉर्म है, नवोदय के फॉर्म है, और इसके लिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। क्या ये नवोदय फॉर्म या जो भी आप बता रही हैं, तो ये विद्यालय द्वारा उसको फिलअप कराया जाता है? जी जी, बिल्कुल कराया जाता है, हर साल करवाया जाता है। और विद्या ज्ञान का फॉर्म अभी आने वाला है और नवोदय का फॉर्म आने वाला है जी। और इसको हम लोग अपने स्तर से भरवाते हैं और तैयारी भी करवाते हैं जी। तो विद्यालय प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रयास करता है और इन बच्चों को भविष्य के संभालने के लिए ये काफ़ी प्रयत्नशील भी होते हैं। हम एक बार फिर से इस बच्ची से बात करना चाहेंगे कि ये बड़े होकर क्या बनना चाहती है। बेटा, बड़ा होकर क्या बनना चाहती हो? मैं बड़े होकर IAS बनना चाहती हूँ। मेरा ये सपना जब मैं 3 क्लास में थी तभी से ये है। बेटा, इसके लिए तो काफ़ी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए हम जो भी करना होगा हम कर लेंगे, मगर हमें IAS बनना ही है। तो बच्ची भले छोटी सी है, इसकी उम्र भले छोटी है, लेकिन इसके हौसले और जज्बे काफ़ी ऊंचे हैं। ये लंबी उड़ान उड़ना चाहती है और भविष्य में ये पढ़ लिख कर एक IAS अधिकारी के रूप में ये अपनी सेवा देश के प्रति देना चाहती है। आज के दौर में माता पिता के दिमाग में ये होता है कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उन्हें बेहतर शिक्षा दे सकें। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो बेसिक शिक्षा विभाग का एक माहौल है, एक परिदृश्य है, कहीं ना कहीं वह काफ़ी बदल चुका है। और आज के डेट में जो प्राथमिक विद्यालय हैं या माध्यमिक विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं निजी विद्यालयों को कड़ी टक्कर और चुनौती दे रहे हैं।
प्राथमिक विद्यालयों में ऐसी ऐसी प्रतिभा सामने उभर कर अब आ रहे हैं जिन्हें देखने और सुनने के बाद आप काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे। अगली स्टोरी के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे। यदि आपके आसपास के क्षेत्र में कहीं भी ऐसी कोई प्रतिभा आपकी जानकारी में हो तो हमें अवगत कराएं। हम उस प्रतिभा को इस अपने चैनल के माध्यम से उसको आगे दिखाने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन रतन के साथ प्रदीप शर्मा, गाजीपुर।